आपको ले चलते हैं असीम अरुण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अधिकार संविधान में है और उसका बहुत ही सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको तुलना करके बताना चाहूंगा, जो नवीनतम हमारा संशोधन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अगर देखें तो उसके जरिए संशोधन किया गया। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दी थी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के लिए, हिस्टोरिकली सेक्शंस के लिए, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसको कालांतर में भाजपा समर्थित सरकार ने ही ओबीसी के लिए लागू किया। आदरणीय मोदी जी ने 2019 से कुछ समय पहले ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की शुरुआत की और उसको भी अमली जामा पहनाया। और अब इस आरक्षण की व्यवस्था से सामाजिक न्याय कितनी खूबसूरती से होता है, इसको स्थापित करने के लिए बहनों को पार्लियामेंट में और राज्य के लेजिस्लेचर में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान का संशोधन है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, संविधान को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया। इसके विपरीत मैं याद दिलाना चाहूंगा सभी को कि संविधान को संशोधन नहीं, अब मैं बदलने की बात कर रहा हूं। बदलने का सबसे बुरा कुत्सित प्रयास किया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जब उनको हाईकोर्ट द्वारा एक केस में अयोग्य करार दे दिया गया और प्रधानमंत्री की उनकी कुर्सी जा रही थी, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनने का अधिकार नहीं होगा। ये एक अवसर है, कई सारे अवसर कांग्रेस ने दिए, लेकिन एक ये बहुत बड़ा अवसर है जहां पे संविधान को बदलने का, बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का कुत्सित प्रयास किया गया। ये तो हमारे न्यायपालिका की शक्ति, उनको मैं सल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा कि उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन किया और फिर आगे अपने बचने के लिए इमरजेंसी लगाई, ये सारे प्रयास हुए। संविधान को बदलने, संविधान को सस्पेंड करने का सबसे गंभीर प्रयास और सबसे गंभीर दुष्परिणाम देने वाला प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान में जब भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की, सबसे कम बार हम लोग ने संशोधन किया है, लेकिन हमेशा सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों को मजबूत करने के लिए किया। तो मैं संक्षेप में पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो 4 दीवारी बाबा साहब बना करके गए हैं, उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत संरचना है। की बातों पर विपक्ष ने उतर आना, ये उनकी बौखलाहट, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, ये तो बता ही रहा है। लेकिन अपने देश के लोकतंत्र का जो उसकी एक पवित्रता है, उसको दुर्भाग्य से वो ठेस पहुंचा रहे हैं। आज इस प्रवेश से मैं मानता हूं कि कला जगत से रूपाली जी है, समाज सेवी है, मीडिया के भी एक अमेश जी काफ़ी जाने पहचाने, महाराष्ट्र ही नहीं बाकी प्रदेशों में माने जाते हैं, और इन दोनों का आज हम पार्टी में स्वागत करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन अमिया जोशी जी से होगा कि आप 2 शब्द रखें। नमस्ते सब लोगों को। भाजपा पार्टी में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भाजपा पार्टी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। इस तरह मैं देश के सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। मैं अपने दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित भाई शाह
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सर, श्री तावड़े सर, अनिल बलोनी सर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और आशीष जी कुलकर्णी और संजय महजन, मैं दिलो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप सबको काम करने में मुझे आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की ज़रूरत है।